एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे। किसी की घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। मेरा नाम सुनील खट्टे राजसमंद से आया था सर। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहा था। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आया था, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी, तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं, जहां भी जरूरत हो। अभी जो है, जो 35 जो लोग हैं उनमें 50% की जो हालत है अति गंभीर, वेरी वेरी क्रिटिकल। राजधानी जयपुर में आज एक बड़ा हादसा हुआ। केमिकल से भरा टैंकर फटने से करीब 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि 35 से ज्यादा गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के साथ कई मंत्री और तमाम विभागीय अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। साथ ही राहत कार्य मौके पर जारी हैं। जो हादसा हुआ वो पेट्रोल पंप के पास में ये टैंकर था और उसमें एक धमाके के साथ आवाज आई और उसके साथ ही विस्फोट हुआ, आग लग गई। इस आग की चपेट में करीब 40 से ज्यादा वाहन चपेट में आए हैं और इसी के चलते 5 लोग जिंदा जल गए। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये विस्फोट था कि 300 मीटर से ज्यादा दूरी तक जहां जहां टैंकर की वो केमिकल गिरा वहां वहां आग लग गई और इसके चलते 40 से ज्यादा वाहन इसकी चपेट में आए। इसमें टैंकर भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, कार भी हैं और इसके अलावा कई वाहन हैं। जो 40 से ज्यादा वाहन बताए जा रहे हैं। 5 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है और गंभीर घायलों की स्थिति भी 35 से ज्यादा बताई जा रही है। इसके लिए हॉस्पिटल में भी अलग से एक बेड के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं, जिनको अभी मौके पर ले जाया जा रहा है। मौके पर राहत कार्य भी जारी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा जैसे ही हुआ अल सुबह शुक्रवार सुबह का बताया जा रहा है। कई गाड़ियां ऐसी थी जिनमें लोगों को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल पाया और इसके चलते कुछ लोग अंदर ही जलकर राख हो गए, वो उनके कंकाल बच गए। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई है। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद किया गया है। हादसे की जगह केमिकल फैलने से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है, क्योंकि जो ज्वलनशील केमिकल है जहां पर रेस्क्यूकर्ताओं को भी जाने में मुश्किल हो रही है। बदबू काफी आ रही है और आग की लपटें दूर दूर तक फैल रही हैं। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 30 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचाया गया, वहां पर भर्ती कराया गया और तत्काल उनका उपचार भी वहां पर शुरू किया गया है। बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा सहित कई मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे और किस तरह से घायलों को तत्काल उपचार मुहैया हो, तत्काल रेस्क्यू कर उन्हें बाहर जल्द से जल्द निकाला जाए, इसको लेकर सभी तमाम रेस्क्यू टीम हो, प्रशासन, पुलिस से जुड़े अधिकारी और आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और किसी भी तरह से मौके पर राहत कार्य करते हुए लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए, ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कई बसें जल गई, कई कारें इसमें जल गई, मोटरसाइकिलें या ट्रक के भी इसमें शामिल हैं। उसमें जो माल भरा था वो भी जलकर राख हो गया। फैक्ट्री जल गई और पूरा रोड जहां पर ये केमिकल से भरा टैंकर फटा है उसके आसपास के लोगों में भी डर व दहशत व्याप्त हो गई है, क्योंकि फैक्ट्री में भी आग लग गई थी और धमाके के साथ जो आग लगी उसके बाद एक के बाद एक वाहनों में लगातार आग लगती गई और ये हादसा बढ़ता गया। हादसे में एक स्लीपर बस जल गई जिसमें लोहे का ढांचा बच गया है। इसमें करीब 34 लोग सवार थे जो बुरी तरह से झुलस चुके हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है।
जयपुर अजमेर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि एक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हादसे में करीब 3 घंटे बाद ट्रक की आग बुझाई जा सकी। इसके बाद पता चला कि ट्रक का ड्राइवर और खलासी ट्रक में ही थे। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। प्रथम दृष्टया 5 लोगों के मरने की सूचना है। अभी फिलहाल मौके पर आग बुझाने के प्रयास लगभग जारी हैं और काफी हद तक आग को नियंत्रित कर दिया है, लेकिन क्योंकि केमिकल जो था इसकी वजह से वहां पर अभी भी कई वाहनों के पास नहीं जा पा रहे हैं। रेस्क्यू के प्रयास जारी हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि और भी मृतकों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। सरकार द्वारा आम लोगों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस हादसे से बचाव को लेकर खासतौर से जयपुर में गैस से भरे टैंकर ब्लास्ट की दुर्घटना में घायलों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसमें जो हेल्पलाइन नंबर है वह 9166347551, इसी तरह 8764688431 और तीसरे नंबर है 7300363636। इस पर संपर्क कर इस हादसे के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी जानकारी दे सकते हैं, ताकि घायलों को तत्परता से इलाज मुहैया हो, साथ ही उनके परिजनों को भी इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। एसएमएस अस्पताल में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमचर भी वहां पर पहुंच गए। तत्काल वहां पर घायलों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है उसकी उन्होंने मॉनिटरिंग की, सभी चिकित्सा अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली है और उसके बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमचर ने कहा कि 28 लोगों को भर्ती कर लिया गया है प्रथम दृष्टया, और उससे हालांकि बताया जा रहा है उसके बाद लगातार घायल आ रहे हैं, तो संख्या करीब 35 के आसपास हो गई। बस के अंदर भी आ गई थी, तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था, तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे और फिर देखा तो आग बहुत ज्यादा और पूरी बस में आग लग गई थी और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम उसके अंदर, और ज्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को, पर हम निकल गए। कितने लोग उसमें झुलसे हैं? कितने वो हम निकल गए थे, उसके बाद कुछ सभी निकल गए थे, वो पता नहीं हमको सर। अच्छा, और हमारे साथ कम से कम 10 लोग और थे जो वहाँ से निकल के साथ में निकल गए थे। टैंकर जस्ट पास में थी हमारी। कितनी दूर लगभग? बस उदयपुर से आ रही थी। कितने बजे का घटना था? ये कम से कम 5:30 के लगभग टाइम था। नाम बता दो। मेरा नाम सुनील खटेक, राजसमंद से आया था सर। सुनील, पूरा घटनाक्रम क्या था? कहाँ से आप आ रहे थे और किस तरह से आए? सर, हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी, तो पास में से ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी, मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी, तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके बाद एक पेट्रोल पंप भी था, बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी। और हमारे लोग, मेरा नाम सुनील खटेक है सर, राजसमंद से। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जब मानसिंह अस्पताल पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया और जितने भी घायल आए हैं ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे, लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है। 20-25 लोग बहुत ही ज्यादा आग से झुलसे हुए हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है, ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के
आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इसमें इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर, उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हो, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं जहां भी जरूरत हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा हादसा है। जो मौतें हुई हैं, 1-2 अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, शेष स्वस्थ हों, यही कामना हम तो मालिक से कर सकते हैं। आप सब लोग भी इसको सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से कोई न कोई ठोस कार्रवाई के लिए हमको एक साथ मिलकर के कोई ठोस कार्रवाई बनानी चाहिए, जिससे आगे ऐसे हादसे नहीं हो। सीएम बेटालाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है, वो मुखिया हैं हमारे सरकार के, उनका भी फर्ज बनता है। जो ही हमें पता चला तो हमारे 6-7 एमएलए जो वो तत्काल आ सके, हमारे अमीन कागजी जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे अमित चाचान जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारे विकास चौधरी जी, हमारे जाकिर हुसैन गेसावत साहब और जितने भी सुरेश गुर्जर जी, जितने भी अमित चाचान जी, जितने भी लोग थे, हम तत्काल जितने आ सकते थे हमने आया है। और हमने डॉक्टरों को और प्रशासन को यही कहा है कि किसी को ब्लड की और किसी आर्थिक मदद की, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता हो तो हम सब साथ में हैं। और इस समय इस संकट की घड़ी से कैसे निकले और कितने लोगों की कैसे जान बचाई जा सके, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। साथ ही राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एसएमएस अस्पताल में जो घायल लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनसे भी उन्होंने बातचीत की कि किस तरह से उनका तत्काल हॉस्पिटल से इलाज मिल रहा है या ना, उसके बारे में उन्होंने फीडबैक जरूर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी घायलों से मिले, उनसे भी उन्होंने फीडबैक लिया, उन्होंने सांत्वना भी दी परिजनों के प्रति, इस पूरे हादसे को लेकर खेद भी व्यक्त किया है। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों। लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी। हादसा होने के बाद, इस हादसे के बाद करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद हैं। मुख्य रूप से एक्सीडेंट और आग के कारण भाकरोटा एरिया के करीब 2 किलोमीटर तक के सभी एरिया में यातायात व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। जली गाड़ियों की पहचान और उन्हें हाईवे से हटाने की भी कोशिश मौके पर की जा रही है। मौके पर बड़ी तादाद में रेस्क्यू टीम तैनात हैं। प्रशासन, पुलिस
वह आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम कार्मिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह से तत्काल उन घायलों को पहचान कर उन्हें आवश्यक सुविधा मुहैया करवाई जाए और साथ ही जो घटनास्थल पर वाहन है उनकी भी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके वाहन मालिक के बारे में भी पता किया जा रहा है। अजमेर हाईवे पर सुबह यह 6 बजे का हादसा बताया जा रहा है लगभग, और तब से लगाकर अब तक लगातार मौके पर राहत कार्य जारी है। वहीं केमिकल में लगी आग को बुझाने के प्रयास भी मौके पर जारी हैं। मौके पर अभी अफरा तफरी का माहौल अब भी है। वहां पर बड़ी तादाद में लोग हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, क्षेत्रीय लोग भी वहां पर पहुंचे हैं और किसी भी तरह से जो वाहन है उन वाहनों में अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है कि क्या और भी कोई इस हादसे में जिनकी डेथ हो गई है, मर गया है, उसके बारे में उन तलाश जा रहा है, क्योंकि पहले ही एक वाहन में 2 लोगों की कंकाल पहले मिल चुके हैं। जी, मेरा नाम मुकेश सैनी है। घटना कितने बजे हुई? आप ये मौजूद थे क्या? उस जब घटना हुई थी मैं ड्यूटी पे आ रहा था। ये घटना हुई 5:30 पे। जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, हाँ। उसमें ड्राइवर हूँ साहब। क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है, उसका वीडियो मेरे पास है। तकरीबन क्या लगता है कितनी कैजुअलिटी हुई होगी जब आपने जो मंजर देखा? क्योंकि 40 से करीब अधिक गाड़ियां बता रहे कि जल चुकी है। ज्यादा ही जली है साहब, 40 से ज्यादा तो गाड़ियां जल गई। और मेरा अनुमान जहां तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के खत्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है, मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, चढ़ के देखा है अच्छी तरह, बिल्कुल कंकाल हड्डियां दिख रही है उनकी। ये पोजीशन है, मेरा खुद की रूह कांप गई उस टाइम देखते ही। फिलहाल मौके पर पूरा प्रशासन डटा हुआ है, जुटा हुआ है और किसी भी तरह से इन घायलों को, मृतकों को आवश्यक आर्थिक सहयोग की भी बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। फिलहाल इस हादसे को लेकर पूरा प्रदेश स्तब्ध है। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ रही जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।